अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आपके साथ आज मैं तड़के वाले चावलों की रेसिपी शेयर करूंगी। इतने आसान है, इतने मज़े के बनने वाले कि झटपट में बन जाते हैं और जी भर के हम दिल भर के इसको खाते हैं और खाते खाते हमारा पेट भर जाता है मगर हमारी आंखें नहीं भरती। इतना मज़े का ये वाला खाना है। तो रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और रेसिपी को इंजॉय भी कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। गर्मियों में तो ये डिश बहुत ही शानदार है क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली है और गर्मियों में तो खड़े होना किचन में बहुत मुश्किल है। तो चलें जी, इतने शानदार रेसिपी को हम बनाते हैं बड़े मज़े के साथ। तो खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे लिए मैंने कढ़ाई भी मैं ऐड करने लगी हूँ। 1 कप मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, जब ये गर्म होगा तो इसमें प्याज ऐड करूँगी। इस तरह से मैंने 2 प्याज मैंने छोटे साइज़ की कटिंग करके ऐड कर दी है। बिल्कुल बारीक बारीक किए हैं क्योंकि हमने तड़के वाले चावल बनाए तो इसमें हमें प्याज ज़्यादा चाहिए। और इस तरह जो प्याज के जो तड़के वाले चावल जो उसकी एक क्वालिटी है वो ज़रा से गोल्डन होते हैं। तो इस तरह से आप इसको पकाएं तो आपको जब रंग से खूबसूरत बनता है चावलों को, इस तरह से बनता है। आपने इसको गोल्डन गोल्डन करने पे ही आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। मीडियम पे रखें आप, चाहे लो भी, जिस तरह से लगता है आपको। आग इतनी बहुत तेज़ नहीं लेकिन पक रहा है उतने रखें आप ऑयल इसको फ्लेम को। आप इसे मिक्स कर लें अच्छे से। जब थोड़ा सा लहसुन पक जाए ऐसे तो इसमें आपने कुछ ऐसे 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करनी है, 4 से 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी और 1 बड़ी इलायची ऐड कर देनी है। इतने मसाले हमने इसमें ऐड करके इसको भी थोड़ा सा पका लेना क्योंकि नीचे ऑयल हमारा चूल्हा जल रहा है, स्टव ऑन है। तो हमने इसको इस तरह से गोल्डन गोल्डन कर लेना है। जब ये गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो तब आप इसमें पानी ऐड करिएगा। लेकिन आपने एक दफ़ा सब मसालों की खुशबू इसके अंदर ऐड कर देनी है और फिर इसका टेस्ट आएगा। तो अब इस ऑयल में, इस मसाले में ये भी ऐड हो गया। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करते हैं नमक और 1/2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च। इस तरह से गोल्डन गोल्डन सा हमारा मसाला हो गया। इसमें हमने सुर्ख मिर्च भी ऐड कर दी। तो इसमें 1 टीस्पून मैंने जीरा पिसा ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया है। तो अब ये है हमारे मसाले। अब इसको आप एक दफ़ा हिला दें क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है तो ये इसमें गर्म हो जाएगा। इस तरह से ज़्यादा नहीं करने देंगे। इसकी कलर लुक गोल्डन गोल्डन से डार्क गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें हमने पूरे 4 इस तरह से जग ऐड करने हैं, यानी कि 4 गिलास हमने इसमें ऐड करने हैं। पूरे 4 गिलास आपने इसमें ऐड करने, क्योंकि हमने 2 गिलास चावल हमने भिगो के रखे हुए हैं। और चावलों को मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रखा हुआ था। 2 गिलास चावल है और 4 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है तड़के के लिए। अब इसमें 5 से 6 मैं इस तरह से मिर्चें से ऐड करनी है इस पानी के अंदर। नीचे फ्लेम हमारा मीडियम पे। अब इसको हम रखते हैं ढक्कन और ढक्कन देने के बाद इसको हम पकाते हैं। जब इसमें इस तरह बॉयल आना शुरू हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। में अच्छे से इस तरह से बॉयल आना शुरू हो जाए तब आप इसमें चावल ऐड कर दें। मैंने 2 गिलास चावल इस तरह से भिगो के रखे हुए थे 2 से 3 घंटे के लिए। तो अब इसको भी हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम सारे इसमें ऐड कर दें, कुछ चावल का दाना ज़ाया ना हो। बहुत मेहनत से बन के हम तक आते हैं। तो अब आप इसको एक दफ़ा ढक्कन दे के रखें और जब बॉयल आना शुरू तो आप इसको एक दफ़ा चेक करके इसमें से चम्मच हिला के देख लें। माशाल्लाह इसका कलर बहुत प्यारा, क्योंकि तड़के वाले चावल हैं तो इसकी ब्यूटी इसके कलर में ही होती है। तो इस तरह से सब्ज़ मिर्च, सुर्ख मिर्च इसकी खूबसूरत लग रही हैं और अभी इसमें बाकी चीज़ें भी हम ऐड करते जाएंगे साथ साथ। तो जब इसमें बॉयल इस तरह से आ रहे हों, देखें आप चेक कर लें एक दफ़ा। अब इसमें मैंने 2 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्च कटिंग करके ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई सब्ज़ी और नहीं ऐड करी, ना ही हमने गोश्त किया। तो यही चीज़ें इसमें खूबसूरती लाएंगी। घर में ये चीज़ें होंगी तो आप सादा से चावल बना के खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो आप चम्मच हिला के इसको रख दें। मीडियम टू हाई रखें और इस तरह से पकाते जाएं और साथ आप चेक कर लें 2 से 3 दफ़ा कि कहीं चावल लग तो नहीं गया, क्योंकि अक्सर नीचे भी लग सकते हैं और ऊपर पानी पानी होता है। तो देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत अच्छी कंडीशन में पक रहे हैं, शानदार इसकी लुक आ रही है माशाल्लाह से। तो देखें शानदार। अभी इसका पानी है तो अभी हमने इसको पकाना है। मैंने इसे मीडियम में रख के इसको पका रही हूँ। तो इसका पानी देखें माशाल्लाह से ड्राई होता जा रहा है और साथ साथ आप चम्मच आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं ताकि ये भरपूर पक सके और पानी इसका अच्छे से हर तरफ से ड्राई हो जाए और ये पक भी जाए। तो देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ड्राई हो चुका पानी, लेकिन हमने चम्मच के साथ इस तरह से चेक करना है ताकि नीचे ना लग जाए, इस तरह से चावल हमारे ख़राब ना हो जाए। और इस वक्त आप लो पे मीडियम पे रख सकते हैं, ज़रा कम करके, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल हमारा दम देने पे आ गया है सिस्टम। तो अब इसको मैंने लो पे रख के ना, अब मैं इस पर कुछ ऐड कर दूँगी ताकि इसके तड़के का, इसके दम का मज़ा आ जाए। 1 टमाटर मैंने इस तरह से कटिंग करके ऐड कर दिया है
और साथ में एक मैंने लेमन को 4 पीसेस में इस तरह से कटिंग करके ऐड कर दिया है। इसकी भी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है हमारे तड़के वाले चावलों में। आपने 7 से 8 मिनट के लिए इसको दम दे देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 10 मिनट के लिए 7 से 8 मिनट के लिए सॉरी 7 से 8 मिनट के लिए आपने इसको दम दे देना है। दम देने के साथ साथ हम बनाते हैं इसका सैलड, साथ जो हमने रखना है इस चावलों के साथ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक खीरा, एक टमाटर और एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक बारीक कटिंग करके ऐड कर दिया, इसमें सबको मिक्स कर दिया है। अगर लेमन है तो लेमन भी आप इसके अंदर निचोड़ सकते हैं, उसका थोड़ा सा जूस ऐड कर दे तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारा सैलड बन गया है। अब चावलों का हमने दम उतार के प्लेट में हम इसको डिश आउट करें तो देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, शानदार जूसी जूसी मज़े के, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। यकीन जान जब आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखिए इस तरह से सैलड और साथ में मटर का सालन था जो साथ में मैंने रख लिया, बहुत ही मज़े का ये है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और खाने के लिए कुछ नहीं तो आप ये वाली डिश बना के फ़ौरन ही ऐसे टेबल पे लगा के सबको बुला के जल्दी जल्दी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये वाला जो खाना है बन के रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ही मज़े का और देखने में भी बहुत ही दिलकश लगता है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी इसकी शानदार लुक है। आप इसे एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये मेरे तड़के वाले चावल कैसे लगे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।